राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर 7 महीने से भी कम का समय बचा है। चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर गहराई नाप रही हैं और कांग्रेस कुछ एजेंसियों से कुछ बिंदु बनाकर उसके आधार पर सर्वे करवा रही है। राजस्थान दिसंबर माह में चुनाव होने हैं। इसको लेकर राजनीतिक स्तर पर प्रदेश में आंतरिक रूप से सरगर्मियां चालू हो गई हैं। दोनों ही प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में अपना दमखम दिखाने का प्रयास करेगी, तो वहीं निर्दलीय विधायकों की भी बनने की होड़ रहेगी। अगर चुनाव के पहले कोई तीसरा मोर्चा बन जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल भाजपा इस बार सत्ता पर काबिज होने के लिए संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर कांग्रेस से काफी मजबूत है। यहां तक कि भाजपा ने आंतरिक रूप से दो बार सर्वे भी करा लिया है। हालांकि भाजपा में भी आंतरिक गुटबाजी तो काफी है। पार्टी आलाकमान ने इस गुटबाजी पर ब्रेक लगाने के लिए एक कदम बढ़ाते हुए डॉक्टर सतीश पूनिया को हटाकर उनके स्थान पर चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी है। आलाकमान का इसके पीछे उद्देश्य ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने का प्रयास भी है। हालांकि यह प्रयास कितना सफल होता है बाद में ही पता चलेगा। वसुंधरा राजे कितना राजी होती हैं, क्या राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये सब बातें अभी बंद पिटारे में हैं, जिसके बारे में कुछ कहना और लिखना बहुत जल्दी हो जाएगी। उधर दूसरी ओर सत्ता पक्ष कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर से 2 दशक से चले आ रहे परंपरा, एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, सत्ता के तिलिस्म को तोड़कर कांग्रेस को लगातार सत्ता में बनाए रखने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस में अभी तक आंतरिक गुटबाजी पूरी तरह से हावी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच वर्चस्व की लड़ाई का युद्ध अभी भी चल रहा है। यही स्थिति रही तो कांग्रेस के लिए चुनाव में सत्ता वापस आने की राह मुश्किल हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कुछ बिंदुओं को आधार बनाकर सर्वे युद्ध स्तर पर करवा रहे हैं। यह सर्वे ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक है। वार्ड पंच से लेकर पार्षद तक को केंद्र बिंदु बनाया गया है। इस सर्वे के दौरान कौन सा वार्ड पंच, कौन सा नेता, कौन सा सरपंच, कौन सा पार्टी पदाधिकारी, कौन सा पार्षद कितना क्षेत्र में वर्चस्व है, कितना क्षेत्र में वर्चस्व रखता है, कितने मतदाता उसके पक्ष में हैं, उसकी आम जनता में क्या छवि है और कितनी पकड़ है। विधानसभा स्तर पर विधानसभा के क्षेत्र में आम जनता की वास्तविक और मजबूत क्या मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और उस मांग के पूरी होने से कितना फर्क पड़ेगा। इस सर्वे में पार्टी के वार्ड पंच, सरपंच, नेता, पदाधिकारी के अलावा ऐसे लोगों की भी जानकारी एकत्रित की जा रही है कि अमुक व्यक्ति की उस विधानसभा क्षेत्र में, उस ग्रामीण में कितनी पकड़ है, पार्टी में नहीं होते हुए भी आम जनता में कितना ताकतवर है, उसकी क्या इमेज है, कितने मतदाता उसके पक्ष में है। इस तरह के करीब 5 से 6 बिंदुओं को आधार बनाकर विस्तार से सर्वे कराया जा रहा है। यह सर्वे पूरे प्रदेश में एजेंसी द्वारा कराया जा रहा है। खास बात यह रही कि अशोक गहलोत इस सर्वे में यह भी पता करवा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट और उनके कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक नाराज रहे तो पार्टी को उससे कितना नुकसान होगा। अपनी कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत अपने विधायकों का सर्वे कम करवा रहे, बल्कि सचिन पायलट के विधायकों का और उनके प्रभाव वाले क्षेत्र में ज्यादा सर्वे करवाया जा रहा है। पता यह भी करवाया जा रहा है कि अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़ देते हैं या फिर अपनी नाराजगी जाहिर करके कांग्रेस पार्टी से उनका विवाद ऐसे ही जारी रहा तो जमीनी स्तर पर कांग्रेस को कितना नुकसान होने वाला है। अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से है कि अगर सचिन पायलट पार्टी से नाराज रहे तो फिर उनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से सचिन पायलट कभी ना कैसे चुनाव जीतना है, इस बात का अंदाजा वो अभी से लगाने का प्रयास कर रहे हैं।